Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, and today we'll start the new chapter, Unit 11, the P block element. This is the one of the most important chapter of our syllabus. Firstly, बेटा P block element. देखो बेटा S block element की तरह ही इंटरेस्टिंग है बेटा हाइड्रोजन, S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट। ये बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक के साथ एक का लिंक होता है, ठीक है। तो आपका जो मेनली मैंने जैसे पीछे भी पढ़ा है, इनका कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन आ जाएगा कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका कम क्यों होता है। या तो एस ब्लॉक के एलिमेंट ये शो करते हैं तो पी के क्यों नहीं शो करते हैं, या पी के शो करते हैं तो एस के क्यों नहीं शो करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों इनकी प्रॉपर्टी वेरिएशंस क्यों है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन इन इनर कोर और द हैवियर एलिमेंट मेक द केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग। मतलब क्या है, देखो अब देखो जब पी ब्लॉक का इंट्रोड्यूस हो गया, पी ब्लॉक आ चुका, तो आपको पता ना कि अब जैसे कि 4p 5p, मतलब कि आप 3p के बाद 4p पे जाओगे तो 4p आने से पहले क्या आएगा, 3d आएगा। 3d आएगा ना, आपको मैंने वो सिखाया था ना, 1s2 2s2 2p, ठीक है, 3s2 3p, ठीक है बेटा। 3d से पहले 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है। ये सब चीज़ मैंने आपको सिखाया था ना, वो कट करने वाला, ठीक है बेटा, वो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा ये लाइन का क्या मतलब है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर मोस्ट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, पी सब शेल में होता है, ठीक है बेटा। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। द नंबर ऑफ पी ब्लॉक इज द नंबर ऑफ द पी ऑर्बिटल इज द 3, ठीक है बेटा। आपको पता ना पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली 6 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखना बेटा, हमारे टोटल जो है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि हमारा सिलेबस में है। बट जो हमने +1 में पढ़ना है, +1 में हमने सारा का सारा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आपका आधा पी ब्लॉक +1 में है, उसके बाद यही रिपीट होगा +2 में, प्लस जो बाकी ग्रुप्स रह जाएंगे वो भी रिपीट होगा, ठीक है बेटा। जैसे बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली, इनके क्या है, हेड ऑफ द ग्रुप्स है। ये बेटा क्या है 13 से 18 तक, और हर हमने क्या करना है, ये इंटरेस्टिंग इसकर क्या है, 13 से 18 तक हमने पढ़ना है। पहले 13 14 15 मतलब 3 है आपके इस +1 में, इसके बाद बाकी +2 में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP 1 से 6, मतलब कि मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है बेटा, क्योंकि हीलियम में 6 होता है आखिरी में, ठीक है। सॉरी, एक्सेप्ट हीलियम का मतलब क्या है कि हीलियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आता पी ब्लॉक में है बट इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफर होता है, ठीक है, अलग होता है। द डिफरेंस इन इनर कोर, इनर और आउटर कोर, मतलब इनर, अब देखो बेटा इनर और आउटर का मतलब वैसे समझाया हुआ है मैंने। अब ये क्या आउटर मोस्ट शेल है ना, मतलब मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, यूज़ नहीं करना कहीं, इसे यूज़ मत करना कहीं पे आप, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है, इसे बोलते हैं इनर कोर। इनर जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं आउटर कोर। याद रखना बेटा, इनर कोर वाला जो होता है मेनली अभी के लेवल के लिए आप इतना समझ लो कि जो इनर कोर है, अंदर वाले हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, आउटर कोर वाला, ठीक है बेटा। हाँ, टाइम के साथ जब बड़े क्लास में जाओगे तो आपको और भी चीज़ें पता लगेगा, ठीक है। द डिफरेंस इन द इनर कोर एलिमेंट जो होता है, अलग अलग मतलब इनर कोर एलिमेंट जो होता है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक, आयनिक रेडिया, आयनेशन, एंथैल्पी, एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लॉट ऑफ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑब्जर्व, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन है इसके प्रॉपर्टी में। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस। याद रखना पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बेटा काफ़ी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है ये हम जब आएगा आगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। दैट इज द सम ऑफ द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है
याद रखना जब आप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जाओ, ठीक है बेटा, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने लग पड़ता है और इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है जब आप लेफ्ट से राइट में जाओ। इन एडिशन सो कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एलिमेंट्स में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज नॉर्मली नॉट नेसेसरली, ठीक है, और डिफर करता है, डिफर फ्रॉम द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट वन। याद रखना अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो इनका मतलब ये है कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा हो सकता है वो डिफर करे किससे, एक से, किसके मुकाबले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करे या 6 शो करे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर शोन टेबल, ये टेबल है, इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है बेटा। एक हमने इनट पेयर इफेक्ट मैंने आपको पीछे कराया था ना, देखो बेटा यहाँ एक लाइन मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है कि द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस होता है किसके मुकाबले, देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 यूनिट कम है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो समटाइम एट, और उसे क्या कहते हैं, इनट पेयर इफेक्ट करके ऐसा हो रहा है, ठीक है बेटा। इनट पेयर इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाता है 1 या 2 नंबर में। तो ये आपका टेबल है, इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट या तो देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 का मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड, 6 7 8, ठीक है बेटा। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, ओके। इसका द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द 2, और मतलब क्या बोलो जो पीछे मैंने पढ़ा था, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला था पीछे मैंने, 2 कम होते हैं किससे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, में वेरी फ्रॉम ग्रुप। और याद रखना बेटा ये जो पीछे इनट पेयर पढ़ा था हमने, ये वेरी करता है ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स और मेटलोस, याद रखना बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट में नॉन मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं और मेटलोड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मेटलोड्स आपको मैंने समझाया था ना, जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। मेटलोड्स क्या होता है, जो थोड़ा सा प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स की और थोड़ी प्रॉपर्टी क्या शो करता है नॉन मेटल की, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होता है। इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं और मेटलोड्स भी बोलते हैं। एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, ये सिर्फ पी ब्लॉक में ही मेटलोड्स मिलते हैं। द नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज होता है जैसे जैसे ग्रुप में। याद रखना बेटा मैंने एक चीज और समझाया था, याद करो, हर चीज का आगे सिग्निफिकेंस है। मैंने क्या बोला था, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये वही बात कर रहे हैं ना, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। इनफैक्ट हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पी ब्लॉक ग्रुप एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक नेचर, मतलब जो हैवीएस्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक में वो मेटालिक इन नेचर होता है, ठीक है। दिस चार्ज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक चार्जिंग ब्रिंग इट डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री दिस, ठीक है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर्स है या इनकी प्रॉपर्टी है या इनके चार्जेस है वो ग्रुप टू ग्रुप अलग होगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएगी आपकी इस जर्नी ऑफ पी ब्लॉक को, ठीक है। इन जर्नल नॉन मेटल्स, याद रखना बेटा, इन जर्नल्स की बात करूं, याद रखना इन जर्नल्स अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल का क्या है, हाई आयोनेशन एंथैल्पी होता है और हाई इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैव हाई आयोनेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देन मेटल्स। सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है। क्यों, मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है ना, नहीं तो नहीं होगा ना। तो ये तो क्लियर हो गया आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज। हिंस इन द कॉन्ट्रास्ट टू द मेटल विच रेडली फॉर्म कटाइन, ये सीधी सी बात है। अब अगर मैं बात करूं तो कटाइन कौन बनाता है जल्दी, मेटल्स, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और अनाइंस कौन बनाता है, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होता है, नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होता है बच्चे, नॉन मेटल क्या करता है, इजीली क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और मेटल्स क्या आता है, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या, सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपकी रसोई में प्रेजेंट है, NaCl।
Na क्या है, मेटल है। Cl क्या है, नॉन मेटल है। Na क्या करता है, इजी इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो क्या कहता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये तो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया ना। द कंपाउंड फॉर्म बाय द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विद द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। याद रखना बेटा, वो कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने वो आयनिक होता है, बिकॉज लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों बेटा, ये देखो क्यों, जो काफ़ी ज़्यादा आयनिक, देखो बेटा मान लो कि कोई कंपाउंड ऐसा है, एक काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एग्जांपल के लिए देखो, काफ़ी कम मतलब कि नियर अबाउट 1-2% ही नेगेटिव है। जैसे आप ऐसे समझो, Na पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और Cl कौन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और दबदबा किसका चलता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में दबदबा चलता है जिनके पास नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब वो जुड़ेंगे आपस में, अगर वो जुड़ेंगे आपस में तो वो क्या करेंगे, तो अगर वो जुड़ेंगे आपस में तो पावर किसका चलेगा उस टाइम पे, पावर किसका चलेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Cl क्या होता है, आयनिक होता है। तो इस करके क्या होता है, मेनली ये बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। On other hand, compound formed by non-metals themselves are largely covalent in nature because of the, याद रखना बेटा, अगर नॉन मेटल्स अपने साथ ही बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवलेंट इन नेचर होता है, क्योंकि बेटा स्मॉल डिफरेंस इन द, और क्योंकि देखो अगर आप वो खुद में बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कोवलेंट इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में था कम डिफरेंस होता है, पर ऊपर में जा था, इसलिए वो आयनिक बनाते थे। ठीक है, ये चीज़ें हमने थोड़ा ध्यान रखना, आपने एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक हाइड्रोजन, एस और पी ब्लॉक भर भर के 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसमें से बड़े क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, यानी कि नहीं पूछे जा सकते हैं, बट छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें से। द चेंज ऑफ द मेटालिक टू द मेटालिक करेक्टर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड बाय दे फॉर्म। अब देखो चेंज कैसे नॉन मेटालिक टू मेटालिक करेक्टर है, और हम देखो बेटा, हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि कैसे ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं ये। ठीक है बेटा, ये एसिड ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आई थिंक पता होगा, वो ऑक्साइड्स जो एसिड एज वेल एज बेसिक करेक्टर दोनों शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जैसे क्या है, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, पर मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक्स इन नेचर होता है उनके ऑक्साइड्स का। ठीक है, अगर मैं बताऊं फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट डिफर फ्रॉम द, याद रखना बेटा, जैसे कि पीछे वाला था, पीछे मैंने क्या पढ़ा था, लिथियम बेरिलियम मैंने पढ़ाया था ना। क्यों, ये फर्स्ट मेंबर था। फर्स्ट मेंबर मतलब हाई न्यूट्रॉन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, डी इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होना, ये सेम कंडीशन इस वाले चैप्टर में भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ये बेटा, ये मैं नहीं कराऊंगा, वही वाली पीछे वाली बात है। ये इसमें पहले बेरिलियम वाला दिया हुआ है, सेकंड ये वही बात है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा, एक तो अब देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर की बात क्या सकते हैं, वो मैंने क्या बताया था, बेरिलियम के केस में क्या होता है, वो हार्डर होता है। ठीक है बेटा, बाकी मेंबर नहीं होते, बाकी मेंबर सॉफ्ट होते हैं। फर्स्ट मेंबर के हाई न्यूट्रॉन एंथैल्पी होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, बाकी मेंबर की नहीं होती है। फर्स्ट मेंबर में डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, बाकी मेंबर्स में होता है। ठीक है बेटा, यही इसमें बताया गया है। ओके, ये देखो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। इसके बाद जो हमने मेनली पढ़ना है, ये बेटा आप खुद एक बारी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ पढ़ाने वाला है, क्योंकि पीछे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, एस ब्लॉक में भी ये सेम ऐसा ही पैरा पढ़ाया था। तो बस इसमें डिफरेंस बताया कि फर्स्ट में कैसे डिफरेंस, बाकी से जो हमने कल पढ़ना है, फर्स्ट स्टार्ट करना है यहाँ से। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप डिफर फ्रॉम देयर हैवियर मेंबर इन, क्यों फर्स्ट मेंबर अलग होता है बाकियों से, कैसे बेटा, क्योंकि इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पाई मल्टीपल बॉन्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि बेटा कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तीनों फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और बाकी मेंबर्स की अगर बात करूं, अदर सेकंड रो एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये इनके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग और हैवियर पी ब्लॉक, मतलब बाकी मेंबर्स में जरूरी नहीं कि ऐसा ही बॉन्डिंग हो, बट ये फॉर्म कर सकते हैं। द हैवियर एलिमेंट डू नॉट
फॉर्म पाई बॉन्ड। याद रखना हैवियर एलिमेंट मतलब बड़े एलिमेंट जो हम नीचे की तरफ जाओगे तो सेम आपको प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलेगा, बट ये शो करते हैं। ठीक है बेटा, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का इन द ऑक्सीडेशन याद रखना नाइट्रोजन जो है 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, जब 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम 8 से माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, कभी भी याद रखना 4 से ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम 8 से माइनस कर देते हैं। अगर मान लो कि अब देखो मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, बट आप में से मतलब 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है तो बॉन्ड क्यों 3 बनाता है वो। बेटा रूल ये होता है, कभी भी अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपने क्या करना है, 8 में से वो माइनस कर देना। 8 - 5 3 आ गया, तभी ये 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओके क्लियर होगा। अब हमने नेक्स्ट में पढ़ना है ग्रुप 13 द बोरॉन फैमिली, पहले पढ़ना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।